निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ने निकाले 1:4 में टोटल दो ट्रेड लिए थे मैंने आज के दिन पे। और दोनों ट्रेड ही अपने काफी सही रहे और बहुत ही अच्छे ट्रेड अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए थे। उनके डिटेल एनालिसिस अभी अपन शेयर करेंगे। उसके बाद अपन करेंगे फोरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स की भी एनालिसिस। ठीक है, तो देखो हुआ क्या आज मार्केट में। आज मार्केट में स्टार्टिंग हुई थी अपनी कुछ यहाँ से कि मार्केट खुलता है गैप डाउन, काफी अच्छा गैप डाउन खुल जाता है मार्केट यहाँ से। और यहाँ से जो ये लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल था अपना कौन सा, इस चेंज ऑफ करेक्टर का ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि यहाँ पे क्या था, अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ था। ठीक है, प्राइस यहाँ पे टैप करती है। अब डायरेक्ट एंट्री तो प्लेस नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी कुछ दिनों से, ईएमए। ईएमए कंसेप्ट मैंने अभी आपको नया नया सिखाया हुआ है, बहुत यूज में भी आता है। ठीक है, और उसी को यूज करके मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है उनको तो पता होगा ये चीज, और जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन है उनको तो पता ही है ये चीज, जो नहीं है उनको बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मार्केट में ईएमए के ऊपर क्लोजिंग तो यहाँ पे भी हुई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आया था, ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, यहाँ पे एफईजी नहीं बनी थी, ना ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिली इस कैंडल की, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कुछ काम भी नहीं आया। उसके बाद में अब यहाँ पे देखोगे ना आप इस लैग में, तो यहाँ पे प्राइस ने ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोजिंग भी करती है सेकंड कैंडल, और इसके बीच में एफवीजीबी भी मौजूद होता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में आपको सेकंड जो मिडल वाली कैंडल होती है जिसमें अपनी एफवीजी बनती है, वही आपकी क्लोजिंग देती हुई दिखाई देती है आपको इसके ऊपर, ईएमए के ऊपर ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें एफवीजी में मेरी एंट्री होती है और यहाँ पे मेरा 1:2 इजीली डन हो जाता है। इसमें आप स्टॉप लॉस दो जगह रख सकते हो। एक तो आप इसके नीचे रख सकते हो, इस कैंडल के नीचे, जस्ट जो एफजी वाली कैंडल होती है ना उसके जस्ट नीचे आप रख सकते हो, क्योंकि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को ही टैप करती है या ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप नहीं करती है, एफजी से ही निकल जाती है। तो मैं ज्यादातर जो स्टॉप लॉस है मेरा, वो इस कैंडल के नीचे ही रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक तरह का क्विक स्कैल्प जो ट्रेड होता है वो होता है, लेकिन क्विक स्कैल्प के अंदर मैं 1:2 लेके निकलता हूँ। स्कैल्पिंग वैसे नहीं कि मैं 5-7 पॉइंट के लिए भग रहा हूँ या 2-3 पॉइंट के लिए मर रहा हूँ। ठीक है, वो नहीं करता मैं। ठीक है, उसके बाद में मार्केट क्या होता है, देखो कि सडनली एकदम से फॉल भी दे देता है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड की तरफ वापस मोमेंटम लगा देता है, सेम वापस सेटअप बन जाता है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, क्लोजिंग तो मिला नहीं है इसके नीचे। ठीक है, तो मार्केट फिर से क्या करता है, यहाँ पे देखो कि आप ब्रेक करता है और इस बार एफईजी में टैप करके मार्केट मूव कर जाता है, और आप इसके नीचे भी रखते हैं ना स्टॉप लॉस, तो आप क्लियर कट आप देख सकते हो। मैं लगाता हूँ इसके नीचे ये जस्ट अपना, मैंने ये वाला ट्रेड था जो कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने चल गया था और मार्केट में ये मोमेंटम सडनली आया था। आप देख सकते हो 1:2 आपका कितनी जल्दी यहाँ पे अचीव हुआ है। 1:2 कितना जल्दी, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और ये आप देख सकते हो एक ही कैंडल में झटके में, इतने में तो आप ये मान लो पूरा मोमेंटम कैप्चर करते हैं। मैं ये 1 मिनट कैंडल बोल रहा हूँ, 1 मिनट की कैंडल है ये। ठीक है, ये 1 मिनट की कैंडल है, 1:4 के भी ऊपर ही गया ट्रेड, आप देखोगे 1:5 निकल गया भाई इस ट्रेड के अंदर। ठीक है, तो काफी अच्छा ट्रेड था अपना यहाँ पे। अब आप एक चीज समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते कि भाई प्राइस ईएमए को ब्रेक करी और अपना एफईजी में एंट्री करे और ये लो भाई साहब हो गया, नहीं ऐसा काम नहीं करता। हर चीज के पीछे कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट कैसे, कुछ पीओवाई जोन्स होना चाहिए, कुछ उसके साथ में ऐसी लॉजिक होना चाहिए कि भाई प्राइस को वहां से मूव मिल सके। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि प्राइस ने पीओवाई जोन को टैप करा है, चाहे से वो 1 मिनट का ही पीओवाई जोन हो, लेकिन ये 1 मिनट का पीओवाई जोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, लिक्विडिटी बनाई है प्राइस ने काफी देर यहाँ पे, उसके बाद में प्राइस इस लेवल पे आई है, तो तब जाके यहाँ से कुछ ना कुछ मार्केट में मोमेंटम बना है। ठीक है, और यहाँ पे मूव आने का रीजन क्या था कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, क्लोज कर देता तो यहाँ मैटर खत्म हो जाता था सारा का सारा, लेकिन स्वीप करने के बाद में स्कोप भी बना है, ऑर्डर ब्लॉक भी बना है यहाँ पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आया है, सब कुछ चीज हुई है, तब जाके अपन यहाँ पे ये कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करके इस पैसे में इसको कमाए हैं अपन, इस चीज को अपन कमाए हैं। एक कैंडल में भाई 26 पॉइंट भी प्राइस का मूव करना, भाई प्राइस 1 रुपया आपको नहीं देती है अगर आपने कोई कंसेप्ट सही से यूज नहीं किया है तो। ठीक है, उसके बाद में क्या करा है मैंने यहाँ पे, सिंपल कुछ ही नहीं किया, जो स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ आ रहा था, ठीक है, ये तो मेरा पुराना ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मैंने हटाया नहीं था, तो मेरे काम आ गया। अब देखो यहाँ से अपन डाउन साइड में चल रहे थे, डाउन साइड में अपना लास्ट बॉस यहाँ पे जाके हुआ था, और उसके बाद में यहाँ पे मेरा ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, देखो यहाँ पे है ना इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, देखो ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई नीचे तो नीचे क्लोज कर गया कैंडल, यहाँ पे नहीं करा है क्लोज। फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, वो मेरे काम में आ गया कैसे, कि ये जो मेरा लैग था ये तो मेरा इंड्यूसमेंट के रूप में काम में आ गया, और ये इंड्यूसमेंट के रूप में काम में आने के बाद मैंने इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर दिया, और ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकाला, डिस्काउंटेड जोन की मदद से मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक निकाल लिया, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया यहाँ से। ठीक है,
और इसके अंदर मेरा जो पहला ऑर्डर ब्लॉक था वो मेरा ये रहा, और प्राइस ने यहाँ से मुझे अच्छा खासा मूव दे दिया। आप देखोगे यहाँ पे इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक में मैं डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करी, या तो मैं ईएमए का वेट किया या फिर मैंने कंफर्मेशन का वेट किया। अब ये 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ना, मैंने यहाँ पे भी 8-9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, लेकिन मैंने कंफर्मेशन के बाद लिया। ठीक है, दैट्स वाई। अब देखो यहाँ पे प्राइस ने पहले लिक्विडिटी स्वीप करी, उसके बाद में यहाँ पे एमएसएस किया विद डिस्प्लेसमेंट। ये ऑर्डर ब्लॉक तो यूज हो चुका था, लेकिन यहाँ पे देखो कि ये ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ने बाद में क्रिएट किया था, और इसी ऑर्डर ब्लॉक का मैंने यूज किया, स्टॉप लॉस के ऊपर रखा, और आप देख सकते हो उसके बाद में प्राइस का एक मूव। ठीक है, ये मूव मेरा थोड़ा लंबा कैप्चर हुआ था कि प्राइस सडनली कैप्चर आया था, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक किया था, ये अच्छा खासा बुक हुआ है मेरा। ठीक है, बाकी मैं 1:2 आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सा मेरा कुछ ऐसे 1:5 के ऊपर का ट्रेड बुक हुआ था। बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा ये भी। सिंपल कंसेप्ट, ज्यादा कोई माथापड़ी नहीं, दिन के मैंने 2 से 3 ट्रेड निकाल लिए, मेरा भाई काम हो गया। आपको मैंने सुबह दिखाया था कि मैंने जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो मैंने 150 क्वांटिटी से लिया था मैंने, यहाँ पे वाला ये वाला, तो उसमें मैंने 3,000 के लगभग मेरा अमाउंट बना था। ठीक है, ये वाला ट्रेड लेता था, इसमें मेरा 3,000 के लमसम बन जाते हैं, और इसके अंदर भी मेरे आराम से मेरे 3,000 के लमसम मेरा अमाउंट जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे मैंने आज 6,000 पे दिन का एंडिंग कर दिया, और अगर ये ट्रेड होता तो मेरा कम से कम 9 से 10,000 के लमसम मेरा ट्रेड क्लोज हो जाता। ठीक है, मैं जो है अभी आपको, मैं सुबह जो अकाउंट दिखाया था मैंने टेलीग्राम के ऊपर, उसमें एक चीज थी कि मैं क्या 50K की जो कैपिटल है उसको यूज कर रहा हूँ। उसमें मैंने जो इस मंथ का रिटर्न है मेरा अभी कम से कम 20 से 25 के आसपास जो चल रहा है। ठीक है, उसमें क्वांटिटी इतनी ज्यादा ले रहा नहीं हूँ मैं, 1 से 2 लोड जो है वो मैं लेके यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ताकि मैं पता कर सकूँ कि मैं कितना ग्रो कर सकता हूँ मेरे उस अकाउंट को। दैट्स वाई, तो मैंने उसको कम से कम अभी देख लो 50 का मैंने अभी तक 20 से 22 हज़ार में अब तक बना लिया है, और आज का और जोड़ देंगे तो 25 से 26 तक के आसपास वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप सिंपल तरीके से भी आप ट्रेडिंग करके भी आप पैसा बना सकते हो, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मार्केट जो है वो पूरा देखोगे आप कुछ साइडवेज जोन में फंस जाता है। अब मैं 1:2 क्यों निकाल रहा हूँ कि अपने इंडियन मार्केट में क्या है, इतने बड़े मूव क्या है मिलते ही नहीं है, और टाइम फ्रेम मैं 1 मिनट का यूज कर रहा हूँ, तो मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता मार्केट के लिए। ठीक है, और 1:2 के अंदर भी मुझे कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया नीचे कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, तो मैं अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है मैं यहाँ पे एसएल की तरफ ना जाके कुछ प्रॉफिट लेके भी निकल जाऊँ, कि 1 मिनट के ऊपर अपन ट्रेड कर रहे हैं, समझो इस चीज को। मार्केट रिवर्स लेने में टाइम लगाता नहीं है, लेकिन आप कंसेप्ट सही है, स्ट्रक्चर सही है, तो आपको 1:2 तो मार्केट दे ही जाता है। ठीक है, समझ गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी एक चीज देखोगे, अगर किसी ने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया होगा इस एफवीजी में, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा, तो यहाँ पे 1:2 प्रॉपर नहीं मिला, लेकिन इसके अंदर नहीं मिल रहा है, प्रीमियम में 1:2 अचीव हो चुका है आपका अच्छे से। प्रीमियम मूव कर गया था, लेकिन ये मूव नहीं कर पाया इतना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो था वो आप यहाँ पे भी रखते तो आपके लिए बेस्ट होता, यहाँ पे लगाते ना आप स्टॉप लॉस, तो आप देखो कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपने निकाल लिया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का बात वो है कि आप इसको स्टॉप जितना छोटा कर दोगे ना, उतना स्टॉप आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो बड़ा दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है, अब 1:3.79 दिखा रहा है यहाँ पे ऐसे, तो अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ, तो अब यहाँ पे लगाऊंगा तो ये 1:9.4 ही हो गया ये। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉपर एसएल किधर है, प्रॉपर और सेफ किधर है। ऐसे ना आप कहीं पे भी लगा दी छोटा करने के लिए, यहाँ पे लगाना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है ना, इस आपको जब भी ये ऐसा सेटअप मिलता है ना, ये वाला सेटअप आपको जब भी मिलेगा, आपको हमेशा जो जो प्राइस का मूवमेंट है वो ज्यादातर एफवीजी से मिलेगा, या लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके भग जाएगा। अगर उसको मोमेंटम देना होगा ना, तो वो एफवीजी से ही दे देगा, वो ऑर्डर ब्लॉक तक भी नहीं आता है। बहुत रेयर केसेस में जब एफवीजी इतनी छोटी होती है ना, तब वो आपको ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करता हुआ नजर आ रहा है, नहीं तो एफवीजी से ही वो मूव कर जाता है। मैंने आपको इसके बेसिस के ऊपर जो कल भी थे अपने ट्रेड मैंने कहाँ पे लिए थे, यहाँ पे देखो, ये वाला ट्रेड मैंने कल ही एग्जीक्यूट किया था, आपके सामने ही बताया था मैंने आपको ये वाला, कि प्राइस देखो कि सेकंड कैंडल ही ईएमए को क्रॉस करके क्लोज कर रही है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मेरी जो एंट्री है, सॉरी एफवीजी है, उसके ऊपर एंट्री होती है। अब इसमें आप देखो इसके नीचे लगाते हैं यहाँ पे, तो आपका एसएल जा सकता था, बट आप देखो इसके अंदर, ठीक है, तो कैंडल की साइज हो गई छोटी है तो इसके नीचे लगा सकते हैं अपन। सब कुछ डिपेंड करता है, बहुत कुछ है वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ जस्ट एक जरिया बताया है कि आप कहाँ पे रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, और ये आप मूव देख सकते हो, ये भी अपन ने कैप्चर किया था। इसका एक और एग्जांपल दिखाया था हम आपको, वो मैंने कुछ यहाँ पे आया था, शायद यहाँ पे लिया था मैंने, या कहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था शायद ये वाला। इन दोनों में मैंने कोई से केस आपको लेके बताए थे, आप वीडियो देख लेना कल या परसों की। ठीक है, तो ये ट्रेड अपन ने कैप्चर किए थे इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, और ईएमबी कंफर्मेशन अपन को देखने को मिला था मार्केट में। ठीक है, तो ये अपने थे, आज का दिन था जो खत्म हो गया, और जो हीरो जीरो करने वाले थे वो तो बेचारे निराश होकर गए होंगे आज मार्केट से, क्योंकि मार्केट ने कोई मूव ही नहीं दिया, देखोगे पूरा साइडवेज था।
3 बजे का मूव देखोगे तो 3 बजे मार्केट ने कुछ खास मूव दिया नहीं, खाली बस ये लास्ट एक बड़ा मूव था जिसमें मैंने देखा था कि एक 2 रुपए का प्रीमियम 40 से 45 रुपए मूव कर गया था भाई। बहुत ही गजब का मूव था वो भी, देख के मैं भी शॉक हो गया था एक बार तो। बट ठीक है, ऐसा मूव तो वही बात है, जिसने एंट्री कर रखी होती है वही पैसा बनाता है, सीधी सी बात है। यहाँ पे मेरा भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ते थे, तो ठीक है, अच्छा क्वांटिटी उठा लिया था मैंने भी यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं अपने कल के मार्केट की एनालिसिस की तरफ कि कल मार्केट में एग्जैक्टली अपन को क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो, जो कल का मार्केट है वो आपको क्या बता रहा है कि भाई अभी तक 15 मिनट का जो आईडी है, पहली बात तो वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। सिंपल समझो इस चीज को। ठीक है, और स्ट्रक्चर डाउन साइड में जा रहा है कंटिन्यूअसली अभी के लिए भी। ठीक है, और ऊपर जो है 4 ओवर के जो अपने काम के थे वो तो काम में आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसलिए इनको रिमूव कर दिया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये अपना क्या है, ओवरलैपिंग एफवीजी वाला एरिया था, 4 ओवर का जो ओवरलैपिंग एफवीजी था ना, जहाँ से मार्केट गिर रहा था, सॉरी ये वाला था, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था। फिर 4 ओवर की बॉस की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, और मार्केट कुछ यहाँ पे अभी क्या है, साइडवेज जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, हाँ वो ग्रीन कैंडल्स तो बहुत सारी दिख रही होगी, एक्यूमुलेशन टाइप का कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे, एक यहाँ पे मैनिपुलेशन भी हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट रेंज के बाहर निकला, लेकिन सेलिंग आ गई पूरी की पूरी। ठीक है, और ये सेलिंग अपन को बताइए इस ऑर्डर ब्लॉक से आई थी, क्यों आई थी, आपको सब बता ही दिया मैंने। अब मेन चीज क्या है कि अगर प्राइस यहाँ पे ऊपर जाना चाहती है तो प्राइस अब इसको लो को ब्रेक नहीं करेगी। अगर प्राइस लो को ब्रेक करती है तो मतलब वो इंड्यूसमेंट लेगी, अगर वो इंड्यूसमेंट स्वीप होता है तब जाके कोई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड की तरफ निकल जाए। और ये लास्ट जो एक ऑर्डर ब्लॉक था अपना, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर था ना, उसका एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो यहाँ से भी अपने मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप मार्क करके रख लेना, बहुत छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, काम में आ सकता है ये। ठीक है, और अब उसके बाद में अपन को क्या करना है, अपन को सिंपल अभी तक कुछ ही नहीं करना है, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे बॉस है अपना, जो नेक्स्ट है इस लैग का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो अपने पास में ये वाला है। ठीक है, ये अपना क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और ये अपना चौक मार्क कर लिया है यहाँ पे, ये अपना चौक हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में चौक मार्क करने का आपको ध्यान रखना है कि प्राइस अगर इसके ऊपर निकलती है तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाएगा, और बुलिश में कन्वर्ट हो गया तो अपन को उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को आगे प्लान करना है। ठीक है, सिंपल एज डिट, कुछ ही कंफ्यूजन की बात नहीं है, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते रहो और सिंपल ईएमए का यूज करो, या फिर अपना जो क्लासिक तरीका होता है कंफर्मेशन का, वो आप यूज कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं पता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके, फॉरेक्स के ग्रुप में मैंने पिन कर रखा है और इंडियन मार्केट के ग्रुप में भी मैंने पिन कर रखा है, आप जाके उस चीज को सीख सकते हो कि कैसे प्राइस यहाँ पे, ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, इस कंसेप्ट की, कि लिक्विडिटी ले और एमएसएस का डिस्प्लेसमेंट के साथ में, ये अपना क्लासिक तरीका है जिसकी वजह से अपन क्या कर सकते हैं, कंफर्मेशन के रूप में एंट्री को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक चाहे सिर्फ 1 मिनट का हो, या चाहे सिर्फ 3 मिनट का हो, या चाहे सिर्फ 15 मिनट का हो, कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, समझो इस चीज को। क्योंकि प्राइस क्या है, हर बार सेम तरीके से मूव नहीं करती कि प्राइस ने टैप किया और फॉल कर गया। ठीक है, वो बहुत ही रेयर केस होते हैं। वो रेयर केसेस कैसे होते हैं, जैसे ये कुछ रेयर केस है कि प्राइस यहाँ पे खुला और यहीं से मूव कर गया। कल भी तो प्राइस कुछ, जो कल की प्राइस की ओपनिंग हुई थी, प्राइस का वहां से ऊपर भागा था क्या? नहीं भागा था भाई। प्राइस ने पहले क्या किया, यहाँ पे ट्रैपिंग करी, देखो यहाँ पे प्राइस में, यहाँ पे भी अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन प्राइस ने पहले नीचे की तरफ फॉल किया, उसके बाद में अपना जो यहाँ पे दूसरा ऑर्डर ब्लॉक था एक्सट्रीम वाला, उसको यूज करके यहाँ से मोमेंटम दिया था। ठीक है, तो हर बार प्राइस सेम चीज नहीं करती है, इस चीज को आप समझो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है अपन को चलते हैं फॉरेक्स के एनालिसिस के ऊपर, क्योंकि अपने इंडियन मार्केट की एनालिसिस खत्म हो चुकी है। लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते रहो और उसके बाद में काम चलाते रहो अभी के लिए। तो शुरुआत करेंगे गोल्ड से। तो गोल्ड में मार्केट में अभी हुआ क्या है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है 15 मिनट के स्ट्रक्चर की, नहीं हुई अभी तक, बच गए। ठीक है, ये 50 मिनट का आईडीएम है, इसको मार्क कर लो। इसके बाद में यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में, उसको मार्क कर लेंगे अपन। तो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, ये लो, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप मार्क कर लो यहाँ पे। ठीक है, कंफर्मेशन मिलेगी लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर तो एंट्री कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो छोड़ देंगे, वेट करेंगे। ठीक है, और 4 ओवर के ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपको क्या बता रहा है, 4 ओवर में अपना जो आईडीएम था वो कहाँ पे था, अभी के लिए यहाँ पे था। फिर प्राइस ने हाई लगा दिया। ठीक है, हाई लगाने के बाद लो, उसके बाद में प्राइस ने हाई लगा दिया यहाँ पे जाके, और उसके बाद में प्राइस ने क्या लगा दिया यहाँ पे, अब लो लगा दिया, और अब हाई लगा दिया। तो अपना जो 4 ओवर का आईडीएम वो यहाँ पे जाके शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, और 4 ओवर का आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे रहा अपने पास में, इसको अपन ने मार्क कर लिया, ये अपना 4 ओवर का वो भी हो गया। ठीक है, अब इसको अपन नीचे वाले को रिमूव कर देंगे अभी के लिए, ये अपने काम के लिए, अब लेटेस्ट वाला काम का है ना अपने, इसलिए।
यूएसडी जेपीवाई में बात करेंगे तो यहाँ पे है जो प्राइस का अपन क्या वेट कर रहे हैं, प्राइस आए इस लेवल के ऊपर, क्योंकि प्राइस ने 4 आवर के ऊपर तो क्या कर दिया है, चौक कर दिया है। ठीक है, 4 आवर के ऊपर प्राइस ने बॉस कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद में अपन लोअर टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर है 15 मिनट का, इसको ट्रेड करते हुए आ रहे थे। प्राइस ने यहाँ पे देखिए बॉस करा है, और बॉस करने के बाद में मैं इस लेग में यहाँ पे ट्रेड प्लान करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझो इस चीज को। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे एक चीज है कि अभी तक देखो ये तो इंड्यूसमेंट है नहीं अपना, कि प्राइस ने सेम करने का हाई लो ले लिया है, तो इंड्यूसमेंट तो ये हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है नहीं, प्राइस ने ये लो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, अभी तक इसका भी लो लिया नहीं है। और यहाँ पे जाके क्या है, ये अपने पास में लास्ट बाइंग मोमेंटम बिफोर सेलिंग। ठीक है, यही अपन को ध्यान रखना है, इस पे अपन को सेलिंग का अपन प्लान कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एरिया है। 15 मिनट का मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 15 मिनट का ये ओबी है। आप इसको ऑर्डर फ्लो मार्क करो या ओबी मार्क कर लो, कुछ भी मार्क कर लो, मतलब है सेल करने से। तो यहाँ पे आएगा 3 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद में 1 मिनट की एफवीजी पे आप एंट्री कर सकते हो, या फिर 3 मिनट की एफवीजी पे आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो, एज पर योर रिस्क एपेटाइट। मैं कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, जस्ट मेरी एनालिसिस है कि आप इस लेवल पे जाओ तो सेलिंग का प्लान कर सकते हो, एज पर योर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। यूरो की बात करें तो यहाँ पे यूरो में मेरे साथ में कल एक बहुत बड़ी चोट हो गई। मैंने कल यहाँ पे ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था, और मुझे कम से कम $260 का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों, हमने मेरे फंडेड अकाउंट के अंदर। ठीक है, और मैंने फिर कोस्ट टू कोस्ट ला के एसएल रख दिया, और मैं चला गया जिम। उसके बाद में मार्केट ने कुछ ऐसा कर दिया, अपना जो था वो कोस्ट टू कोस्ट पे ही निकलना पड़ा। बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ में, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। मुझे लगा था कि मार्केट मोमेंटम आ जाएगा अब की बार, लेकिन मार्केट ने दगा कर दिया मेरे साथ में। ठीक है, और ये दगा मुझे भारी पड़ गया। अब वेट कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे 1 आवर का आईडी है, मैं इसको भी तो मैं वेटिंग लिस्ट पे डाल रखा हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है, मैं कुछ इसमें चीज़ में टेस्ट कर रहा हूँ, तो वो आपको मैं बाद में शेयर करूंगा अगर वो चीज़ मुझे सही लगती है तो। ठीक है, तो वेट करेंगे इसके अंदर जस्ट अभी के लिए। यूएसडी सीएडी की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या चल रहा है, मार्केट का 4 आवर का आईडिया यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखोगे तो मंथली, वीकली और डेली में सारे ओबी को रिफाइन करके रख रखा है। प्राइस यहाँ से स्लोली स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ में जा रहा है, देखते हैं मार्केट यहाँ तो ऊपर जाएगा, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग अपन को देखने को मिल सकती है, नहीं मिल सकती। ये न्यूज़ भी आएगी कल के दिन पे, आएगी शायद ये न्यूज़। ठीक है, और कल पे 8:30 बजे न्यूज़ आएगी, क्या होता है उसका ये मोमेंटम प्राइस एक हाई लगा देता तब तक, और यहाँ से आपको एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है न्यूज़ के चक्कर में। एयूडी यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर जो अपना ट्रेड है वो अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइस में क्या चल रहा है, यहाँ पे प्राइस ने लो लगाया, एक हाई लगाया, उसके बाद में प्राइस ने एक लो लगा दिया है। ठीक है, आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो अपन सेम कलर का हाई लो देखते हैं ना, वो अपन मोस्टली कहाँ देखते हैं, वो अपन मोस्टली देखते हैं कि प्राइस क्या कर रही हो, कोई प्राइस चल रही हो, कोई जो लास्ट की कैंडल्स होती है ना अपनी, ये इन पे ही आपको ज्यादा फोकस करना है, बीच की कैंडल्स पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, बीच की कैंडल्स क्या करती है, ट्रैप करती है, क्योंकि क्या है, ये जो मेजर चीज है ना, अपना जो मेजर पॉइंट है वो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अपन को इन कैंडल से मतलब है कि अगर ये जो कैंडल्स है, अगर प्रीवियस कैंडल का हाई लो ले रही है, तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना होता है। ठीक है, आपको उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है। अब यहाँ पे 4 आवर का आईडीएम अपने यहाँ पे सिचुएटेड है अभी तक के लिए, तो यहाँ पे तो क्या है, प्राइस देखोगे इनसाइड बार का यहाँ पे हाई लिया है, और इसके अंदर का लो लिया है, मतलब कि ये भी एक क्या है, इनवैलिड सेटअप है। प्राइस इसमें भी ट्रैप करती है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, एयूडी जेपीवाई की बात करें तो यहाँ पे प्राइस में अपना अपन वेट कर रहे हैं, जस्ट अभी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सीएडी में ट्रेड कर रहे नहीं अपन। एनजेड यूएसडी की बात करें तो इसके अंदर भी प्राइस ने क्या किया है, अभी तक के लिए इंड्यूसमेंट लिया नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को आप ट्रेड कर सकते हो 15 मिनट के ऊपर। यूएसजी सीएचएफ की बात करें तो इसके अंदर भी प्राइस ने अभी तक बॉस करा नहीं है अपना, और 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पे जाती है तो सेल करेंगे, नहीं तो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो। जेबीपी यूएसजी ने 4 आवर का आईडीएम कर दिया है, और ऑर्डर ब्लॉक की तरफ धीरे धीरे स्टडी स्टडी मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अर्ली सेलर घुस रहे हैं, यहाँ पे भी पीओवाई जोन है, तो प्राइस में यहाँ पे सेलिंग आपको हल्की से देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो लोग इसके ऊपर एंट्री करे हैं डिस्प्लेसमेंट को देख के, वो लोग ट्रैप होने वाले हैं, और प्राइस यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम लगा देगा। मुझे जहां तक उम्मीद है कि आज शायद ये मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिटकॉइन की बात करें, पूरा साइडवेज में फंसा हुआ है, वेट करेंगे कुछ नया स्ट्रक्चर बनेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं करने वाले इसमें। यूएसजी सीएनएस सेम यूएसजी सीएचएफ की तरह चल रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम पेंडिंग है अपना, बॉस पेंडिंग है, कुछ होगा तभी अपन आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तब तक के लिए 15 मिनट का स्ट्रक्चर ट्रेड कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। ठीक है, तो ये अपने हो गए फॉरेक्स से कुछ मेजर पेयर्स, और जिसके अंदर भी आपको फोकस करना है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड में ही अपना जो है पीओवाई जोन नजदीक में है, तो प्राइस यहीं पे आपको कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक है,
तो बस ट्रेड करते रहो और अच्छे तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। फंडेड अकाउंट की जो अपडेट है वो क्या अपडेट दूं दोस्तों, मैं अभी तक आपको ट्रेड अपना बना ही नहीं था, ठीक है। ये एक जो ट्रेड था मैंने आपको बता ही दिया यूरो का, जिसके अंदर जो है अपना बाई कोस्ट टू कोस्ट अपन निकल के आ गए थे, ठीक है। मैंने रिस्क लिया था इसमें $100 का, और मुझे अच्छा 1:2.5 के लगभग दिखा रहा था, ठीक है। और उसके बाद में ऐसा हुआ है मेरा, तो दुख तो है इस चीज का कि मुझे बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो सब बात की बात है। मैं लॉस में नहीं निकला, बात वो थी भाई मैं कैसे काम करता हूँ, मेरा तो तरीका अलग है। मैं आपको भी अच्छा बताता हूँ तरीका कि भाई जब आपका ऐसा कुछ हो जाता है 1:2 के ऊपर निकल जाता है, तो आप कोस्ट टू कोस्ट लिया हो एक्सेल को, तो वो मैं कोस्ट टू कोस्ट लाके रख लिया, ठीक है। मैंने आपको तरीका ये बता रखा है कि उतना लॉस उतना क्वांटिटी बुक कर लो जितना आपका एसएल है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज करता तो मैंने 1.67 का एक लॉट लिया था, तो मैं उसमें क्वांटिटी बुक कर सकता था अपनी, उसके बाद में मैं बाकी क्वांटिटी को स्टॉप लॉस पे ट्रेल कर लेता, तो मुझे $100 के लमसम का मुझे प्रॉफिट भी यहाँ पे नजर आ जाता, ठीक है। बट कोई बात नहीं, चलता रहता है ये, तो केवल सीखने को मिलता है मार्केट से, कई बार मार्केट आपकी फेवर में चल जाता है, कई बार नहीं चलता है, ठीक है। अपन ने लॉस बुक नहीं करा, ये अपनी अच्छी बात है, ठीक है। लॉस बुक करते तो आपको एक जो है आपका कॉन्फिडेंस है वो गिरता कि भाई यार मैंने इतना प्रॉफिट देखने के बाद में मैंने लॉस बुक करा $100 का, तो वो क्यों करा भाई मैंने, मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रखना चाहिए था, ठीक है। तो वही चीज है। तो कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि वो भी एक करेक्ट एसएमसी ट्रेडर्स के साथ में जुड़ सके, और बिना जो ये फेंकलौजी हो रही है इतनी बार उनसे बच सके, ठीक है। और डेली कुछ प्रॉफिट वो अर्न कर सके मार्केट से। थैंक यू।